भारतवासियों को होली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर दे आपकी झोली और आपको मेरे तरफ से हैप्पी होली, मेरे तरफ से हैप्पी होली। खुदा करे हर साल चाँद बनकर आए होली, दीन का उजाला शान बनकर आए होली, कभी ना दूर हो आपके चेहरे की हँसी, हर साल मेहमान बनकर आए होली, हर साल मेहमान बनकर आए होली। तो ये होली का त्योहार हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र और काफ़ी रंगों का, खुशियों का त्योहार है ये होली। तो हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में विशेष कुछ तथ्य है, जो तथ्य को जानना चाहिए, हम तथ्य को नहीं जान पाते हैं। होली तो मना लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो इसलिए कुछ तथ्यों पर हम बात करना चाहते हैं। आप लोग जानते भी हैं, पुनः मैं याद दिलाता हूँ कि होली क्यों मनाया जाता है। होली का प्रचलन 6000 ईसा पूर्व हुआ था। 6000 ईसा पूर्व एक हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस का जन्म इस पृथ्वी पे, धरती पे हुआ था और उनको ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वरदान दे चुका था, जो अपने आप को धरती का भगवान मानने लगा हिरण्यकश्यपु। उनको वरदान प्राप्त था कि तुम्हें ना तो कोई दिन में मार सकेगा, ना कोई रात में मार सकेगा, ना सुबह में मार सकेगा, ना शाम में मार सकेगा, ना घर के बाहर, ना अंदर, और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। तो इस तरह का वरदान पा करके वो अपने आप को इस धरती का भगवान मानने लगा और वो एक बहुत बड़ा बलशाली राजा थे। तो उन्होंने अपने आप को भगवान मानने लगा। काफ़ी अहंकार के कारण वो पूरे राज्य को, अपने जो उनका जो राज्य का जो क्षेत्र था, उनका काफ़ी दबदबा था और प्रत्येक नागरिक को वो अपने नामों का जप करने के लिए कहता था, उनका नाम, अपने नाम को जपने के लिए। तो ब्रह्मा जी को या विष्णु जी को ये रास नहीं आया कि भगवान एक होता है, ये दूसरा भगवान धरती पे कौन कैसा आ गया, जो मेरे वरदान पा करके ये कहता मैं भगवान हूँ। तो ये देख करके भगवान ने एक योजना बनाया। योजना के तहत बनाया कि एक पुत्र उनके ना घर पर पैदा हुआ, जिनका नाम, हिरण्यकश्यपु के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म होते ही पूरे राज्य में तो काफ़ी खुशी का लहर पैदा हो गया, किंतु हिरण्यकश्यपु के घर पर ऐसे बालक आकर के उनका एक तरह का शत्रु पैदा हो चुका था। वह हिरण्यकश्यपु का नाम नहीं जप करके वो विष्णु का जप करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु काफ़ी नाराज रहने लगा। नाराज रह करके वो सोचा कि मेरा बेटा ही अगर मेरा जाप नहीं करे, मेरा नाम नहीं जपे, तो दूसरा क्या करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई कि इसे पुत्र को हमें जान से मार देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यातनाएं उसको दिया, जिसमें पहाड़ों में ले गए, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। फिर भी उन्होंने, भगवान उनके मदद करते रहे प्रहलाद का, वो नहीं मरा। फिर वहां से वो किसी तरह आ गया, फिर जल्लाद के हाथों में दे दिया कि उनको तलवार से काट दो, फिर भी वहां नहीं कटा, बच गया। इसी तरह के कई यातनाएं दे दे करके वो थक गए। लास्ट में उन्होंने सोचा कि मेरी बहन होलिका, होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी, तो होलिका को वरदान प्राप्त था कि तुम आग में, तुम्हें कोई जला कर नहीं मार सकता है। तो वो भी काफ़ी तपस्वी थी, तपस्वी होने के कारण उनको वरदान प्राप्त था कि आग में तुम्हें कोई जलाकर मार नहीं सकेगा।
तो इसी क्रम में उन्होंने हिरण्यकशिपु ने ऐसा योजना बनाया कि मेरी बहन को ऐसा वरदान प्राप्त है, तो अब उनको कोई मार नहीं सकेगा, इसलिए मैं अब करूँगा क्या कि ये प्रहलाद जो है मेरा नाम नहीं जपता है, विष्णु का अगर जपता है, तो इनको उसी अग्नि में बैठाकर होलिका की गोद में रखकर इनको हम जला देंगे, मृत्यु का घाट उतार देंगे। तो इस तरह का प्लान बनाया, तो बहुत पूरे राज्यों के लोगों को बुला करके ऐसा काम करने का प्रयोजन बनाया, योजना बनाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी तरह फागुन के पूर्णिमा में फागुन मास में जो पूर्णिमा होता, पूर्णिमा के दिन होलिका को बहुत सारे लकड़ियों के बीच में ऊंचा करके बैठा दिया गया और उसके गोद में प्रहलाद को भी बैठाया गया और आग लगा दिया गया। तो होलिका को एक चादर ब्रह्मा जी दिए हुए थे, उस चादर को ओढ़ के तुम रहोगे तो तुम्हें अग्नि भी तुम्हें कुछ नहीं। लेकिन भगवान का ऐसा लीला हुआ कि हवा का झोंका आया, वो चादर होलिका के शरीर में नहीं ढककर वो चादर सीधे प्रहलाद के शरीर में ढका चला गया और होलिका जल के मर गई और प्रहलाद विष्णु का जप करते हुए आग में वो रह गया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि होलिका की मृत्यु हो जाती है और प्रहलाद सत्य के कारण विष्णु का जप करते करते वो अपना सत्य पर विजय पाया। और विजय पाने के क्रम में दूसरे दिन से उसके राज्यों में क्या हुआ कि असत की हार और सत्य की जीत हुई। इसी क्रम में ये रंगों का होली खेला गया था। होलिका के नाम से ही होली प्रसिद्ध हुआ और रंगों का काफ़ी रंग गुलाल से लोग काफ़ी खुश होने लगे और उसी दिन से ये होली का त्यौहार मनाने लगा। तो होलिका के नाम से ही होली का नाम पड़ा था और रंगों का होली इसलिए कि रंग खुशियों का प्रतीक होता है। खुशियों का प्रतीक होने के कारण वो रंगों से ये खुशी मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। और तब भी 6000 ईसा पूर्व से ही ये होली का प्रचलन है। और कुछ लोगों का, इतिहासकारों का कहना है कि ये रामायण काल से ही होली का आरंभ हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये जो है एक और कथा है। कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि इसमें कृष्ण जो काफ़ी नटखट थे, अपने से अपने जो वो राधिका के साथ में जो वो लीला करते थे, उस लीला में रंग और गुलाल, कई रंग गुलाल लगाते थे, उड़ाते थे, जिससे कि वहाँ के ब्रजवासी काफ़ी उसके रंग गुलाल से काफ़ी खुश थे। इतना खुश थे कि कि काफ़ी खुश हो गए कृष्ण जी के नटखट लीला से। वो रंग गुलाल लेकर के अपने सभी राधिकाओं को लगाते थे। तो और काफ़ी रंगों से खेलते थे। ये रंग सबको काफ़ी मनमोहक लगा। उसी दिन से ये होली का त्यौहार रंगों से खेला जाने लगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि होली जो है प्रत्येक साल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। इसलिए प्रत्येक साल हम लोग रंग गुलाल से पिचकारी में रंग डालकर एक दूसरे को देते हैं और सभी तरह के भेदभाव मिटाकर एक दूसरे को रंग डालते हैं। किसी तरह का भेदभाव इसमें नहीं होता है, सब मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो हम आप लोगों को
मैं ये कहानी कह करके याद दिलाने का प्रयास किया हूँ, ना कि आप लोग नहीं जानते, इस तरह की बात नहीं है। आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन मैं इसको याद दिलाया हूँ कि होलिका के मरणोपरांत होलिका के नाम से ही होली त्योहार का नाम पड़ा था। तो सत्य की विजय और असत्य की हार हुई थी, इसलिए ये त्योहार रंग गुलाल से खेला जाता था और खेला जा रहा और खेला जाएगा। तो रंग खुशियों का प्रतीक है, इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रत्येक साल हम लोग जिस तरह मनाते आ रहे हैं, ये होली मनाते रहेंगे, आपके जीवन में खुशी लाते रहेंगे और आप लोग भी सबके जीवन में रंग और गुलाल दे करके काफ़ी एक दूसरे को खुश भी रखेंगे। बस यही कामना करते हैं, यही शुभकामना करते हैं। बस इतना कह कर के मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं काफ़ी अस्वस्थ चल रहा था। तो आज का वीडियो यहीं से, अब से जो है वीडियो प्रत्येक दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि किसी तरह का वीडियो डालें तो ताकि आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। भारतवासियों को होली के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से काफ़ी शुभकामना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर दे आपकी झोली, और आपको मेरे तरफ से हैप्पी होली, मेरे तरफ से हैप्पी होली। खुदा करे हर साल चांद बनकर आए होली, दीन का उजाला शान बनकर आए होली, कभी ना दूर हो आपके चेहरे की हंसी, हर साल मेहमान बनकर आए होली, हर साल मेहमान बनकर आए होली। तो ये होली का त्यौहार हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र और काफ़ी रंगों का, खुशियों का त्यौहार है ये होली। तो हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन इसके बारे में विशेष कुछ तथ्य है जो तथ्य को जानना चाहिए, हम तथ्य को नहीं जान पाते हैं। होली तो मना लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो इसलिए कुछ तथ्यों पर हम बात करना चाहते हैं। आप लोग जानते भी हैं, पुनः मैं याद दिलाता हूँ कि होली क्यों मनाया जाता है। होली का प्रचलन 6000 ईसा पूर्व हुआ था। 6000 ईसा पूर्व एक हिरण्यकश्यपु नामक एक राक्षस का जन्म इस पृथ्वी पे, धरती पे हुआ था, और उनको ब्रह्मा जी ने एक ऐसा वरदान दे चुका था जो अपने आप को धरती का भगवान मानने लगा हिरण्यकश्यप। उनको वरदान प्राप्त था कि तुम्हें ना तो कोई दिन में मार सकेगा, ना कोई रात में मार सकेगा, ना सुबह मार सकेगा, ना शाम में मार सकेगा, ना घर के बाहर ना अंदर, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो इस तरह का वरदान पा करके वो अपने आप को इस धरती का भगवान मानने लगा, और वो एक बहुत बड़ा बलशाली राजा थे। तो उन्होंने अपने आप को भगवान मानने लगा। काफ़ी अहंकार के कारण वो पूरे राज्य को, अपने जो उनका जो राज्य का जो क्षेत्र था, उनका काफ़ी दबदबा था, और प्रत्येक नागरिक को वो अपने नामों का जप करने के लिए कहता था, उनका नाम, अपने नाम को जपने के लिए। तो ब्रह्मा जी को या विष्णु जी को ये रास नहीं आया कि भगवान एक होता है, ये दूसरा भगवान धरती पे कौन कैसा आ गया जो मेरे वरदान पा करके ये कहता मैं भगवान हूँ। तो ये देख करके भगवान ने एक योजना बनाया, योजना के तहत बनाया कि एक
पुत्र उनके घर पर पैदा हुआ, जिनका नाम हिरण्यकश्यपु के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म होते ही पूरे राज्य में तो काफी खुशी का लहर पैदा हो गया, किंतु हिरण्यकश्यपु के घर पर ऐसे बालक आकर के उनका एक तरह का शत्रु पैदा हो चुका था। वह हिरण्यकश्यपु का नाम नहीं जप करके वो विष्णु का जप करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु काफी नाराज रहने लगा। नाराज रह करके वो सोचा कि मेरा बेटा ही अगर मेरा जप नहीं करे, मेरा नाम नहीं जपे, तो दूसरा क्या करेगा। तो ऐसे परिस्थिति में हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई कि इसे पुत्र को हमें जान से मार देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी यातनाएं उसको दिया, जिसमें पहाड़ों में ले गए, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, फिर भी उन्होंने भगवान उनके मदद करते रहे प्रहलाद का, वो नहीं मरा। फिर वहां से वो किसी तरह आ गया, फिर जल्लाद के हाथों में दे दिया कि उनको तलवार से काट दो, फिर भी वहां नहीं कटा, बच गया। इसी तरह के कई यातनाएं दे दे करके वो थक गए। लास्ट में उन्होंने सोचा कि मेरी बहन होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी, तो होलिका को वरदान प्राप्त था कि तुम आग में तुम्हें कोई जला कर नहीं मार सकता। तो वो भी काफी तपस्वी थी, तपस्वी होने के कारण उनको वरदान प्राप्त था कि आग में तुम्हें कोई जलाकर मार नहीं सकेगा। तो इसी क्रम में उन्होंने हिरण्यकश्यपु ने ऐसा योजना बनाया कि मेरी बहन को ऐसा वरदान प्राप्त है, तो अब उनको कोई मार नहीं सकेगा, इसलिए मैं अब करूंगा क्या कि ये प्रहलाद जो है मेरा नाम नहीं जपता है, विष्णु का अगर जपता है, तो इनको उसी अग्नि में बैठाकर होलिका के गोद में रखकर इनको हम जला देंगे, मृत्यु का घाट उतार देंगे। तो इस तरह का प्लान बनाया, तो बहुत पूरे राज्यों के लोगों को बुला करके ऐसा काम करने का योजना बनाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि इसी तरह फागुन के फागुन मास में जो पूर्णिमा होता, पूर्णिमा के दिन होलिका को बहुत सारे लकड़ियों के बीच में ऊंचा करके बैठा दिया गया, और उसके गोद में प्रहलाद को भी बैठाया गया और आग लगा दिया गया। तो होलिका को एक चादर ब्रह्मा जी दिए हुए थे, उस चादर को ओढ़ के तुम रहोगे तो तुम्हें अग्नि भी तुम्हें कुछ नहीं। लेकिन भगवान का ऐसा लीला हुआ कि हवा का झोंका आया, वो चादर होलिका के शरीर में नहीं ढककर वो चादर सीधे प्रहलाद के शरीर में ढका चला गया, और होलिका जल के मर गई, और प्रहलाद विष्णु का जप करते हुए आग में वो रह गया। तो इसी क्रम में क्या होता है कि होलिका की मृत्यु हो जाती है, और प्रहलाद सत्य के कारण विष्णु का जप करते करते वो अपना सत्य पर विजय पाया। और विजय पाने के क्रम में दूसरे दिन से उसके राज्यों में क्या हुआ कि असत की हार और सत्य की जीत हुई। इसी क्रम में ये रंगों का होली खेला गया था। होलिका के नाम से ही होली प्रसिद्ध हुआ, और रंगों का काफी रंग गुलाल से लोग काफी खुश होने लगे, और उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाने लगा। तो होलिका के नाम से ही होली का नाम पड़ा था, और रंगों का होली इसलिए कि रंग खुशियों का प्रतीक होता है। खुशियों का प्रतीक होने के कारण वो रंगों से ये खुशी मनाते आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। और तब भी 6000 ईसा पूर्व से ही ये होली का प्रचलन है,
और कुछ लोगों का, इतिहासकारों का कहना है कि ये रामायण काल से ही होली का आरंभ हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये जो है अ, एक और कथा है। कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि इसमें कृष्ण जो काफ़ी नटखट थे, अपने से अपने जो वो राधिका के साथ में जो वो लीला करते थे, उस लीला में रंग और गुलाल, कई रंग गुलाल लगाते थे, उड़ाते थे, जिससे कि वहाँ के ब्रजवासी काफ़ी उसके रंग गुलाल से काफ़ी खुश थे। इतना खुश थे कि कि काफ़ी खुश हो गए कृष्ण जी के नटखट लीला से। वो रंग गुलाल लेकर के अपने सभी राधिकाओं को लगाते थे, तो और काफ़ी रंगों से खेलते थे। ये रंग सबको काफ़ी मनमोहक लगा। उसी दिन से ये होली का त्योहार रंगों से खेला जाने लगा। तो यही हम कहना चाहते हैं कि होली जो है प्रत्येक साल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसलिए प्रत्येक साल हम लोग रंग गुलाल से पिचकारी में रंग डालकर एक दूसरे को देते हैं और सभी तरह के भेदभाव मिटाकर एक दूसरे को रंग डालते हैं। किसी तरह का भेदभाव इसमें नहीं होता है। सब मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। तो हम आप लोगों को मैं एक कहानी कह करके याद दिलाने का प्रयास किया हूँ, न कि आप लोग नहीं जानते, इस तरह की बात नहीं है। आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन मैं इसको याद दिलाया हूँ कि होलिका के मरणोपरांत होलिका के नाम से ही होली त्योहार का नाम पड़ा था। तो सत्य की विजय और असत्य की हार हुई थी, इसलिए ये त्योहार रंग गुलाल से खेला जाता था और खेला जा रहा और खेला जाएगा। तो रंग खुशियों का प्रतीक है, इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है कि हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रत्येक साल हम लोग जिस तरह मनाते आ रहे हैं, ये होली मनाते रहेंगे, आपके जीवन में खुशी लाते रहेंगे और आप लोग भी सबके जीवन में रंग और गुलाल दे करके काफ़ी एक दूसरे को खुश भी रखेंगे। बस यही कामना करते हैं, यही शुभकामना करते हैं। बस इतना कह कर के मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं काफ़ी अस्वस्थ चल रहा था। तो आज का वीडियो यहीं से, अब से जो है वीडियो प्रत्येक दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि किसी तरह का वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।